संपर्क कर रहे हैं आप तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ कुछ एनजीओ इस तरह से खुल गया है जिनका काम है न्याय के नाम पे एक्सटॉर्शन करना। सरिता राज डायरेक्टली बोल रही कि फिर से दो पैसा, फिर चलो आगरा हम आवेदन डालने के लिए रेडी है, फिर से बोल रही थी। अच्छा, फिर पैसा मांग रही थी? ये पैसे का एविडेंस, मेरे अकाउंट में भी कुछ गिरा है पैसा। अच्छा, मोटा पैसा मिलता था? बहुत मोटा। तो आपको हिस्सा नहीं मिल रहा था बराबर? हिस्सा नहीं। गया जाने का पटना से भाड़ा कॉस्ट एक मदद करने के लिए पीड़िता का 35,000 रुपया होना चाहिए। जब तक अपना दुकान नहीं खोले थे तब तक तो साथ दे रहे थे ना। इतना ही नहीं करता ये लोग वीना मानवी जी जो महिला विकास मंच के हैं, उन पे केस करवाया गया SC/ST एक्ट में, फेक केस। जनतागण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। अगर आप किसी तरह से पीड़ित हैं और सोशल मीडिया पे वीडियो देख के न्याय के तलाश में घरेलू हिंसा से निकलने के लिए अगर पटना के एनजीओ को, मीडिया को अगर संपर्क कर रहे हैं आप तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ कुछ एनजीओ इस तरह से खुल गया है जिनका काम है न्याय के नाम पे एक्सटॉर्शन करना, लोगों को बहकाना, उनसे पैसे हड़पना और फिर उन्हें बदनाम करना। कई सारे एनजीओ के केस आपको हम कई बार दिखाए हैं कि इस तरह से ये लोग महिलाओं को बुलाते हैं। पीड़िता, इनका पैटर्न क्या कि कैसे काम करता है लोग? सबसे पहले एक पीड़िता संपर्क करता है इनके ऑफिस में, फिर ये फॉर्म भरता है और फॉर्म भर के सामने वाले को ये लोग लताड़ते हैं और सामने वाला को इतना डराते हैं कि इनके जेब में पैसा उछले, और जैसे ही वो पैसा उछलता है पीड़िता को ये लोग पीड़ित बनाने का काम शुरू करते हैं। और इसमें दो नाम तो सर्वोपरि है, ये दोनों तरफ स्क्रीन पे देख लीजिए। एक का नाम है कंचन और एक का नाम है सरिता राज, और ये दोनों एक नंबर की चोर वाला हरकत इनकी है। और मैं ये इसलिए कैमरे पे बोल रहा हूँ चोर, क्योंकि 10 एविडेंस है। ये दोनों चाहे तो इकट्ठा केस कर दे मेरे पे और सबका एविडेंस हम देंगे। अभी एक हमारे साथ लड़की है जिनको मैं जानता हूँ, मैं 1-2 साल से जानता हूँ, और ये सरिता राज के साथ काम करती थी। और ये सब समझिए आप लोग कि आप लोग किस इस जाल में फंस रहे हैं जैसे ये फंसी है। कभी ये साथ में काम करती थी, उन्हीं गलत चीजों में कभी साथ देती होगी, कभी साथ रहती होगी, लेकिन उसी गलत का शिकार है। तो न्याय दिलाने चली थी मैडम और न्याय की तलाश में अब आ गई हैं। नाम है इनका सुमन। और आपके साथ क्या हुआ? आप सरिता राज के साथ काम करती थी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप एनजीओ कब शुरुआत की थी? सरिता राज के साथ कब से काम कर रही हैं? सबसे पहले जितने दर्शक दिख रहे हैं नमस्कार। और सरिता राज के साथ मैंने 2 साल से काम किए। 2 साल से मीडिया के रूप में हम रहते थे, उनका वर्क करते थे। उसके बाद है जो कि वीडियो एडिटर करके जो भी काउंसलिंग का वीडियो रहता था हम चलाते थे। कभी 200, कभी 100 रुपया, कभी 500 दे के, और भर पेट खाना भी ये नहीं खिलाती थी हम लोग को। जब हम बाहर निकलते थे केस में तो ले जाते रात हो जाता था, 6 बजता था। मुझे मतलब कहने का हिम्मत नहीं रहता था कि मैम हमको खाना खिलाइए। पेट में अनाज नहीं रहते भर में भी स्ट्रगल किए हम अपने, मतलब कुछ बनने के लिए स्ट्रगल किए। इसी अवस्था क्यों भाई आप लोग न्याय कर रहे हो तो ठीक है, कभी कभी भूखे भी रह लेता है इंसान। तो जब सेल्फलेस होकर न्याय सरिता राज कर रही होंगी, लोगों की मदद कर रही होंगी, तो नहीं पैसा मिलता होगा भाई उसमें? बिल्कुल नहीं। ये पैसे का एविडेंस, मेरे अकाउंट में भी कुछ गिरा है पैसा। अच्छा, मोटा पैसा मिलता था? बहुत मोटा। आप जब काम कर रही थी फिर उससे निकल गई आप? बिल्कुल। क्यों निकली वहाँ से? इसलिए निकले कि कुछ ऐसा चीजों मुझे पता लगने लगा कि ये फ्रॉडिंग भी करते हैं, कुछ गलत चीजों, मतलब इनके। क्या गलत? खुल के बोलिए ना, कोई बच्चा नहीं। देखिए पीड़िता नहीं है तो गलत बोल ही सकते हैं, क्योंकि मेरे आंखों देखा हाल नहीं हुआ है। लेकिन अब सब कुछ एक ही ऐप में और ब्रोकरेज 0 पूरे 1 महीने तक। जब शेयरडॉट मार्केट पे सब कुछ मिलेगा तो अलग अलग ऐप्स की क्या जरूरत? डाउनलोड शेयरडॉट मार्केट नाउ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कोई बताया है गया है इनको। जैसे इनका सास है तो घर पे आना जाना मेरा लगा रहता था। मेरे गांव से कुछ लोग कुछ चीज़ें आते थे, इनके सास के द्वारा हम देते थे। जो भी मशरूम हो गया, चना हो गया, जो भी गांव में उपजता है तो रिलेशन एक बन गया। एक दिन हम गए, अचानक ये नहीं थी, ऑफिस में चल गई थी। हम गए तो इनके वजूद सास के दरवाजा ऐसे खटखटाए तो सास बोले कि अरे तुम सुमन हो? हम बोले हाँ। तो फिर उसके बाद बैठाए, फिर उसके बाद इनके सास इनके बारे में असलियत बताना स्टार्ट कर दिए। सास ने बोले कि जय पता है ये भरी जवानी में मेरा ये कभी सुख पति को भोगने नहीं दिया। ये हम
मतलब पुष्टि नहीं कर रही हूँ, उनकी सास के द्वारा करना है, क्योंकि ये तो मन ग्रंथ कहानी हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम जो सच्चाई है वही बात बता रही हूँ। जो कि इनको कहा तो हम बोले कि ऐसे कैसे हो गया, तो वो बोले कि जे कि पता है मेरे क्या बोलता है, मेरे पति के जो भी नौकरी सभी का पैसा रहता था इसका माथा के तकिया तर रखाता था। हम बोले तकिया तर ये कैसे होता था, ताकि ये हमको हस्बैंड है जो कि नहीं लगाता था, मेरे पति है जो नहीं लगाता तो था। मतलब बेसिकली इनका पति से अपना विवाद था, पैसे के लिए नहीं, गलत संबंध के लिए। क्या गलत संबंध के लिए? अब तो ये इनका सास जानेंगे ना क्या गलत संबंध था, लेकिन गलत संबंध मुझे बताया गया कि इस तरीका से होता था। तो हमको थोड़ा सा कान खटका कि वो लगता है ये अपने घर फोड़ सकती है तो मेरा जीवन भी ये अथी कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। बस इसी बात पर अलग हो गई? हाँ, नहीं इसी बात पे कुछ बहुत सारे पैसे के देन लेन होते रहता था। हम लोग आपको हिस्सा नहीं मिल रहा था बराबर? हिस्सा नहीं बराबर हमको नहीं चाहिए था, 500-1000 रुपया ही चाहिए था हमको। 200 के जगह पे हमको 1000 रुपया चाहिए था। हम बराबर का हिस्सा क्यों लेंगे? वो एनजीओ चला रहे थे, उनका ऑफिस था अपना, तो हम क्यों लेंगे? तो इस वजह से हम थोड़ा सा पैसे के लिए जिक्र करते थे कि मैडम हमको भी पैसा चाहिए, 2 रुपया ज्यादा चाहिए। एक तो दिक्कत है ना, एक तो दिक्कत है यहाँ कि सारे पीड़ित मिलके पीड़ितों को न्याय दिलवा रहा है ये लोग, और ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक सुमन बात बताएंगी, एक केस था और आपसे हम इसलिए बात करेंगे, आप जानती हैं और मैं भी जानता हूँ उस केस को। एक हरियाणा से एक महिला आई थी जिसको न्याय दिलवाना था। उस महिला को हमसे पहले बात हुई और किसी कारणवश मैं पटना में नहीं था, सरिता राज का हेल्प लेती है, तब ये सारे उसी में थे। बिल्कुल आप लोग, पूजा नाम था, आप भी जानते हैं, अंकित नाम है इनका। ये लोग सरिता राज पता नहीं कितना पैसा ली, हमको तो बहुत अच्छा अमाउंट अभी भूल गया हूं मैं, लेकिन वो ली और उसके बाद कोई हेल्प नहीं हुआ था हेल्प? मैं जानती हूँ कि कितना पैसा ली थी। 35,000 ली थी। क्या हेल्प गया जाने का? आप लोग एक बात बताइए, सब लोग बताएगा, आप दर्शक भी, गया जाने का पटना से भाड़ा कॉस्ट, एक मदद करने के लिए पीड़िता का 35,000 रुपया होना चाहिए। मुझे क्या पता, मेरे अकाउंट में थोड़ी आता था, मेरे हाथ में थोड़ी आता था। ये सरिता मैडम ली थी, उसमें पीड़िता ही बताई थी हम लोग को कि 35,000 जी, 35,000 से ज्यादा। और 35,000 लेने के बाद क्या मदद हुई थी उसकी? कुछ नहीं हुआ था। सुमित भैया वहाँ थे, हम लोग जब काउंसलिंग के द्वारा वहाँ पे पता चला, पहले से आप थे, हम देखें आपको द्वारा सामाजिक तौर से बैठाया गया। अगर सरिता राज अकेले जाती तो इसको धक्के मार के वहाँ से भगाया जाता गांव वाले के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वजह से कहीं वहाँ पे थोड़ा बैठने का जगह भी मिला। सोचिए, तो उस केस में क्या हुआ था कि 35,000 रुपया एक महिला से लिया गया, हरियाणा से जो आई थी, और इत्तेफाक से वो मेरे टच में थी, हमसे बात होता था उसका। और जब उनको पता लगा कि उसे इतना रुपया मिला, फिर मैंने पूछा कि न्याय मिला क्या, कुछ हुआ क्या? नहीं, बल्कि और इन लोगों ने लड़के के साथ मिलके और उसको खुद मतलब पीड़ित बनाया। इन लोग, न केस हो रहा था न कोई न्याय। तब मैंने वहां पे लोगों को जुटा के सरपंच से लेके और मीटिंग करवाई, और उसके बाद महिला के साथ कुछ न्याय हुआ, तब जाके ये लोग पहुंचते हैं। लड़का का फिर जेल हुआ, लड़का के जेल हुआ, लड़का अभी जेल में है। देखिए, अभी तो हो गया होगा बाद में। तो बता दें कि ये लोग कोई न्याय नहीं दिलवा रहा है। हम लोग क्रेडिट खाने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन अपना पैसा अपना तेल लगा के एक मीडिया का हेल्प कर रहे हैं जाके, और ये लोग 35,000 लेके और गबन किया इस तरह से। तो ये कर रही है। एक और केस चतरा वाला भी ऐसे ही हुआ। और चतरा वाले की बात बता रहे हैं, जो कि चंचला का केस। हम पटना में आए, पहले लॉज में रुके, उसके बाद में सरिता राज से मिलने के लिए 3 दिन हम लॉज में रुक गए। अच्छा, और क्या है उनका संस्था का नाम? नारायणी शक्ति फाउंडेशन। ये लोग को कितना पैसा दी, क्या कहीं आप? 14,000 रुपए दिए। 1100 मतलब आवेदन डालने के लिए इस तरीके से पैसा देते थे। 1-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, थाना तक आवेदन पहुंचाने के लिए 2 हज़ार, 3 हज़ार, इस तरीके से। मतलब थाना तक आवेदन पहुंचाने का भी 2,000 ले रही थी? 1,000 ले उसका लिए। तो आपकी गाड़ी का तेल भी दे देना, तुम हमको क्या दोगी? चंचला का केस में इतना ही इंटरफेयर की कि जो भानु प्रताप हैं उनसे ही पैसा ठगी, क्या बोलता है, बबलू सर के द्वारा मुझे द्वारा दोनों के मतलब द्वारा कहीं ना कहीं ये पैसा ठग के और ये पैसा लेकर मैनेज कर दी केस को। सुनिए, ये लोग का हरकत समझिए। ये लोग एक्सटॉर्शन भी डायरेक्ट नहीं कर रहा है, ये लोग ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहा है जो 1,000-500 में काम कर रहे हैं, किसी लेवल पे सरवाइव कर रहे हैं, चाहे मीडिया के तौर पे या साथी काम करके। ये लोग का इस्तेमाल कर रहा है, इनके अकाउंट में मिलवा रहा है। कल के केस, कल के जेल, कल के जांच हो जाए तो ये लोग फंस जाए। तो ये हकीकत है इनकी। सोचिए, मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये एनजीओ है, इनको न्याय दिलवाना था, न्याय के नाम पे ये लोग और टॉर्चर करवाया सबको। तो ये सब कुछ चल रहा है। आपका नाम अंकित है, ये जब सब कुछ कर रही थी आपको पता था?
बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप लोग क्यों नहीं बोले? नहीं, हम लोग उस समय हम लोग का एज नहीं था, जब इस फील्ड में आए तो उसमें उतना अनुभव नहीं था। जो अगला जो कहता था उस तरीके से हम लोग करते थे, लेकिन जिस तरीके से फिर हम लोग का कुछ मतलब वैसा देखने को मिला, सुनने को मिला, तो लगा कि नहीं यहाँ पे हम लोग भविष्य, हाँ गड़बड़ है, हम लोग का भविष्य नहीं, हम लोग का और खतरा में जा सकता है। सबसे पहले बात यह कहना चाहते हैं कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता देवी उर्फ सरिता राज, इसको हम फ्रॉड सरिता राज कह सकते हैं। इसका मतलब बहुत सारे प्रूफ भी है। जो पूजा का जो आप केस की बात कर रहे हैं, जो जिसमें 35 से 40 हजार रुपया लिया गया, वो अभी भी हमसे महिला मतलब कॉन्सेप्ट मतलब वो बात करती है, वो बोलती है कि अभी भी हम, आप जब भी कहिएगा हम मीडिया के सामने आएंगे, उतना हम प्रूफ देंगे। यानी सरिता राज को 40 हजार या 35 हजार रुपया दी है, उसका पास अभी भी प्रूफ है। वो आने के लिए भी बोली है, मेरे संस्था में आएगी और सरिता राज का खुलासा हम लोग करेंगे। क्योंकि सुने, क्योंकि सरिता राज का कोई, अगर हम लोग से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। भाई जब तक अपना दुकान नहीं खोले थे जी, तब तक तो साथ दे रहे थे ना। नहीं, हम लोग का दुकान नहीं है सर, इसको हम दुकान नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हर एनजीओ या हर जो भी समाज सेविका है या सेवी जो कर रहे हैं समाज के लिए, हर कोई पैसा नहीं ले रहे। ये सिर्फ सरिता राज सबसे ज्यादा अगर कोई उगाही की है तो सरिता राज, हर एनजीओ नहीं। अगर हम लोग के पास, आप मेरे ऑफिस में पहले 7 दिन में 3% एक्स्ट्रा सोना चाहिए। इन्वेस्ट भारत पेपर गोल्ड SIP में इन्वेस्ट करें और पाएं 3% एक्स्ट्रा फ्री गोल्ड। आज ही डेली गोल्ड SIP शुरू करिए। विजिट कीजिए, आपको हम हर चीज को दिखाएंगे कि हाँ किस तरीके से हम लोग कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीना मानवी जो मैडम हुई, उनसे हम लोग सीखे, बहुत सारी चीजें सीखे, कैसे संस्था को चलाना है और कैसे लोगों को इंसाफ दिलाना है। हम लोग ट्रेन से सफर करते हैं, उसका हम प्रूफ देंगे। ऑटो से जाकर हम लोग इंसाफ दिलाएं, बक्सर में ऑटो से। तो ये हालात है। 35 हजार ये लोग गया जाने का ले रहा है। दूसरी बात है कि सोचिए, मजाक बनवा रहा है। एक हरियाणा से महिला आई बिहार में, हर तरफ से जब मार खा लेता है ना इंसान, तब मीडिया की ओर रुख करता है और तब एनजीओ की ओर रुख करता है इंसान। समझिए, हारा पारा, उसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे लोगों से उस गिरी हुई परिस्थिति में पैसा व्यवस्था करवा के लेता है और उसके बाद ये हरकत करता है। ये सोचिए बिहार की कितनी बदनामी है। वो महिला खुले में बोलती है कि मेरे साथ ये हुआ, जो कि बोली भी है, तो कितना बदनामी है बिहार का। तो आपके ऑफिस में क्या मारपीट किया घुस के ये लोग, जब आप अलग ऑफिस खोल ली? तो बिल्कुल। क्यों तोड़फोड़? ये तोड़-फोड़ इसलिए की कि इसका दुकान बंद हो चुका था। कहीं ना कहीं मेरे संस्था से इसको जलन हो रही थी, कहीं ना कहीं ये फ्रॉडिंग करती थी। ये मेरे ऑफिस में जाकर ये 10 महिला को लेकर गुंडागर्दी की और गुंडागर्दी के इसका उसमें 2 पुरुष था, जो ये मानसू कुमार, जो अपने आप को मीडिया बताता है कि मीडिया है, तो इसको मीडिया वाला को बोल देते हैं कि इतना भी तुमको सहूर नहीं है कि किसी महिला को हाथ पकड़ने से क्या होता है, किसी महिला को बॉडी टच करने से क्या होता है। ये सब मेरे ऑफिस में जाकर उस समय ऑफिस में ये थी। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। तो क्या हुआ आपके साथ? हम ऑफिस में बाहर वाले कैबिन में बैठे हुए थे, ठीक है। उसके मतलब हम लोग कहीं केस से आ रहे थे वापस, तो फोन आ रहा था, ठीक है। आपको मारी भी वो लोग? हाँ, तो छोड़ी है। कौन छोड़ा हाथ? सुधा मैडम है, सो उनको मतलब बोले हम कि तुम्हारा सारा रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं, तुम कैसे कैसे बोली है मैडम के बारे में और कैसे कैसे सबको भड़काती हैं, ये तुम्हारा हर चीज का रिकॉर्डिंग है। बस उतने में हम दोनों में बसाबसी हुआ, हाथ उठ उठाने लगी। तो आप लोग वहाँ से कुछ लेके भी गई वहाँ पे जब थी आप? तो कहाँ से? ऑफिस से आपके तोड़फोड़ की है। क्या ले गई वो? हम लोग मतलब हमको पता नहीं है, लेकिन हम जब झगड़ा हो रहा था ना, तो हम इनको बाहर लेकर के गए। उस समय मेरे मतलब न रहने के अथी बाद में वो ऑफिस में तोड़फोड़ की है और लॉकर में पैसा भी था कुछ, शायद होगा, हमको उतना नहीं पता, लेकिन और लॉकर के इसको मालूम नहीं है, क्योंकि लॉकर हम बनता था। बताइए। 12,000 रुपया था, ज्यादा मेरे पास औकात क्या है कि लॉकर में तो अभी लेके चला गया ये लोग? हाँ, लेके चल गया। कसम से बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो पैसा लेके गया है, अगर इस पे आरोप लगाना था तो हम 40,000 के लगा सकते थे, 1 लाख के लगा सकते थे। अगर कोई पीड़ित को बिना मानवीय में इंसाफ दिलाने पहुंचे, कहीं ना कहीं उसको भी घसीटने के लिए काम किया। ये हाँ, वो वाले पे अभी आएंगे। इतना ही नहीं करता ये लोग ये पूरी मामला कैसे है, सोचिए, जेलसी का भी है। एक दूसरे से भीड़ रहा है लोग, ऐसे कि उसका दुकान उसका ना चले काम, तो इसका ना चले, तो ऐसे करें तो हम ज्यादा कमाएं, ये सब। और इस चक्कर में ये इतनी गंदगी पे आ गया है, तो कभी चरित्र हरण करता है ये लोग, कभी फेक केस करवाता है। आरोप है कि वीना मानवी जी जो महिला विकास मंच के हैं, उन पे केस करवाया गया SC ST एक्ट में, फेक केस। और ये एक बताने के लिए मेरे साथ एक और महिला है। कहाँ से हैं आप?
हम समस्तीपुर से हैं। समस्तीपुर से? जी हाँ। समस्तीपुर में ही केस हुआ था वीना मानवी जी पे? कहाँ पे हुआ था SC एक्ट में? बारिश नगर और भादो घाट में हुआ है। अच्छा, उस समय आप सरिता राज के साथ थी? जी हाँ। वो फंसवाने के लिए ही केस किया गया था? जी हाँ, जानबूझ के? जी हाँ, हाँ। जी हाँ। ये आप श्योर हैं कि फंसवाने के लिए था। क्या बोल रही जब थी केस सरिता? हुआ था उस समय हम भी थे साथ में। जिस समय औरत आई थी केस करने के लिए, तो मैडम भी थी साथ में। आप मैडम नहीं पूछी कि तो आप नहीं बोली कि झूठा केस क्यों करवा रही हैं SC एक्ट में? हम नहीं पूछे। क्या कितना गलत बात है? आप ही अगर न्याय दिलवा रही हैं तो भी दिलवा रही हैं। हम उस केस में थे ही नहीं। पटना की टीम जिसमें ये लड़की भी थी, गुड़िया कुमारी जो कह रहे हैं आप अलग हुई हैं, ये भी थी उस समय। फेक केस करवाया गया था? फेक केस करवाया गया था और उसमें मतलब जो महिला गाली गलौज किए थे, तो वहाँ मतलब आपस में आक्रोश हुआ था, तो उनको बोला गया था कि आप इस तरह से मतलब हरजन, हाँ, जो आप अपना आवेदन दे दीजिए एक थाना में कि आपके ऊपर ऐसे आरोप लगाया गया है, आप हरजन हो, हरजन एक्ट लगा दीजिए उन पे, ठीक है। तो देखिए, एक महिला जिसका अब बोलती कैसे है वो एकदम, सुमित तुम नहीं जानते हो मुद्दा को, ऐसी बात करेगी वो। इतना सोफिस्टिकेटेड बनती है और इतना ड्रामेबाजी करती है ये कि हम इसको कई केस हम आपके सामने ला देंगे। और सिर्फ यही नहीं है, ये तो इसका खुल रहा है पर्दा, एक और है ऐसी, कंचन नाम है। ये सब दोनों दुकान बना दिया है और लोगों को ना जीना हराम करके रखा है इन लोगों ने। आप सजग हो जाइए। आप तक ये वीडियो लाने का मकसद यही है कि आप सजग हो जाइए, आंख कान खोल के किसी का हेल्प लीजिए और अपने प्रति तो ध्यान रखना ही चाहिए। और इन लोगों के जो सच्चाई है ना, उससे वाकिफ दुनिया को होना बहुत जरूरी है। वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर चौथा लोग कॉल करता है ना, इन लोगों के बारे में हमसे पूछता है। हम बता दे रहे हैं फाइनली कि आपको न्याय चाहिए तो तरीका से लीजिए। ये पैसा उगाही करने वाले लोगों से सावधान रहिए। एकदम दुकान खोल के आपस में ड्रामा करते फिर रहे लोग और पब्लिक का मजाक बना दिया। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा। ये सुमन है और इनके साथ ये विवाद सरिता राज का सिर्फ इसलिए हुआ कि उससे हटके अपना NGO खोल ली। वीना मानवी जी पे केस इसलिए सरिता राज करवाई SC एक्ट में क्योंकि दूसरा NGO था। समझ रहे हैं जेएलएससी का लेवल ये है और केस तक आ गया, इनका ऑफिस तोड़ने तक आ गया। ये इनकी सच्चाई है। आप राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।